भारत के सभी लोगों को और भारत से बाहर सभी लोगों को जो हिंदी जानते हैं, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं निखिल सबलानिया आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म का जो भाग 41वां 41st भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले के 40 वीडियो आप देख सकते हैं। ये 13वां वर्ष है। आज से 13 वर्ष पहले शुरू किए थे। कुछ समय का अंतराल आया, मैंने भी धम्म का जीवन जिया, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझा, उनको अमल में किया और उनका पालन किया और देखा कि उससे क्या जीवन में परिवर्तन होता है। उसके बाद मैंने अब ये शुरू किया और जैसे मैंने पहले एक कारण बताया कि फिर से मैं देखता हूँ और आहत होता हूँ कि भगवान बुद्ध के धम्म को बदनाम किया जाता है। कितना बदनाम करोगे उस भगवान बुद्ध के धम्म को, जिस धम्म ने तुम्हें विश्व में पहचान दिलवाई, जिस धम्म ने पूरे विश्व को सुसंस्कृत किया, जिस धम्म ने पूरे विश्व में शांति, जिस धम्म ने पूरे विश्व में भाईचारा, बंधुत्व दिया, जिस धम्म ने पूरे विश्व को बताया कि एक मनुष्य भी बुद्ध बन सकता है और बुद्ध बन के न केवल कई शक्तियां अर्जित कर सकता है, बल्कि वह तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है। उस बुद्ध को तुम बदनाम करते हो। हे भारतीयों, भूल गए तुम्हारी नालंदा जलाई गई, भूल गए तुम्हारी तक्षशिला नष्ट कर दी गई। तुम कहते हो विदेशियों द्वारा करी गई। अगर विदेशियों द्वारा की गई होती तो आज तुम भगवान बुद्ध का और उनके धर्म का न अपमान कर रहे होते, न उसकी उपेक्षा कर रहे होते। तो जागो हे भारत के लोगों, हे प्राचीन भारतवर्ष के लोगों, चाहे वह किसी भी देश के हो, चाहे वह भारत आज का भारत हो, चाहे वह भारत पहले का भारत हो, चाहे वह अफगानिस्तान हो, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, म्यांमार, मैं उसे भारत नहीं बोलूँगा लेकिन म्यांमार, बर्मा, हे नेपाल राष्ट्र के महान लोगों, तुमने जो बुद्ध की स्थली को संभाल कर रखा, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है और ये तुम्हारा धर्म है कि तुम इस अपनी प्राचीन सभ्यता को, तुम अपनी इस प्राचीन धरोहर को, अपने इन प्राचीन संस्कारों को, अपने इस प्राचीन ज्ञान को संभालो, सीख लो। बदनाम ना करो बुद्ध को, अन्यथा तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तुमने विश्व को क्या दिया है धर्म से बढ़कर? वस्तुएं कोई भी बना सकता है, बेशक तुम श्रेष्ठ रहे हो उसमें भी, लेकिन सभ्यता के रूप में तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी धरोहर है। तो मैं आहत हुआ, हाल ही में बहुत बुरा लगा और खास खास करके धर्म को बदनाम करने में हिंदू ज़्यादा आगे रहते हैं। एक आध मुस्लिम भी मैंने देखे कि उनकी भी, उन्होंने गलत नहीं बोला, गलत इन द सेंस अपशब्द तो नहीं कहे, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि पहले से हिंदू जो है ना वे ज़्यादा उसको बदनाम करते हैं। खैर, मैं आगे शुरू करूँ, आप मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051, 8851188170, 8851188170। तो मैं आहत हुआ और हमारी वेबसाइट भी आप नोट करें nspmart.com, nspmart.com। देखिए, वेबसाइट मैं आपको देता हूँ, वेबसाइट का एक प्रोसेस होता है। जब आप ऑर्डर कोई किताब वहाँ पर करते हैं और आपको कुछ अगर मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी कमेंट्स यूट्यूब पे या कहीं लिखेंगे मैसेज नहीं आता, वो तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑर्डर पता लग जाता है। और वेबसाइट पे मोबाइल नंबर है, जैसे मैंने जो मोबाइल नंबर्स बताए आप इन पे कॉल कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन आप ये सोचिए, आप कमेंट लिखेंगे कि हमने ऑर्डर किया, हमें कुछ उसका आया नहीं। कोई भी वेबसाइट अपना मोबाइल नंबर ज़्यादा नहीं देती, हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हम सबसे संपर्क करते हैं। अगर मोबाइल पे भी कॉल नहीं लगता तो सब्र करिए, काम में व्यस्त होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। कॉल अवश्य आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ये दोनों नंबरों पे व्हाट्सएप भी चलता है, जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि आप यदि नकारात्मक कमेंट कर देते हैं तो और लोगों के मन में संशय आता है कि अरे भैया ये ऐसा है, और आजकल तो संशय पे ही ज़्यादातर लोग आते हैं। तो आप हमारे पाठ को, पुराने पाठों को देखिए कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, आप ऐसे हम आर्य और अरहत तो अपने आप को उतने श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तो कह रहे हैं ना, इतने साल से धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वेबसाइट वगैरह तो टेक्निकल चीज़ें होती है, इनमें कई बार आपने ऑर्डर किया तो हमें भी नहीं पता चलता, कई बार ग्लिच आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो भगवान बुद्ध की हम शिक्षा ले रहे थे, और पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म, महान विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित ये पुस्तक, जिसका इंग्लिश में मूल नाम था दी बुद्ध एंड हिज धर्म, बुद्ध और उनका धर्म। और इसके अनुवादक भी महान भिक्षु भद्दंत आनंद कोसलायन जी है। बाबा साहेब जी दलित वर्ग से आते थे, और भद्दंत आनंद कोसलायन जी खत्री वर्ग से आते, खत्री थे वे। बुद्ध क्षत्रिय थे। तो वर्णों को तो तोड़ो, जात पात तोड़ो। आम्बट सूत्र में दीघ निकाय में भगवान बुद्ध का सबसे बहुत अच्छा खूबसूरत है, तो उसमें वो दीघ निकाय तो भरी हुई है कि आप अभिमान, जाति का अभिमान ना करो, वर्ण का अभिमान मत करो। और उसमें ये भी बताया कि कैसे मिक्स होके लोग बने, लेकिन जब मिक्स हो गए, उनको कुछ उपलब्धियां मिल गई, तो वो अपना अहंकार करने लगे। तो वो एक बड़ा प्राचीन इतिहास है। तो अब हम आते हैं आज के अध्याय पे, जो कि है असल में पुस्तक का चतुर्थ खंड का बौद्ध जीवन मार्ग का अंश 7, और इसका नाम है बुद्धि, न्याय और संगति। आज 10 जनवरी प्रातःकालीन समय है, लगभग 6:15 का समय है, 2025 में इसको आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब हम शुरू करते हैं बुद्धि, न्याय और संगति। बुद्धि, न्याय और संगति। आगे शुरू करूं तो जो 12-13 साल पहले वीडियो बने थे ना, उसमें बहुत से लोग एक ऐसा सोचते हैं कि मैं खाली किताब की रीडिंग कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि पुस्तक इतनी बड़ी है, आप उसको सुनते जाइए रीडिंग को भी। वहाँ पर मैंने उतनी टिप्पणियाँ नहीं दी है, टिप्पणियाँ धीरे धीरे या कहीं कहीं मैंने दी है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा दे रहा हूँ टिप्पणी। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने एक बौद्ध जीवन जिया है, तब मैंने ज़्यादा अंतराल नहीं हुआ था मुझे बौद्ध जीवन जीते हुए, शिक्षा को भी। और शिक्षा मैंने इन वर्षों में और भी तरह की विद्याएं सीखी हैं, तो उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिसमें मैं खाली रीडिंग कर रहा हूँ, खाली पढ़ रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वह तो ऐसे से शुद्ध घी आपको मिल रहा है, ये यहाँ पे आपको अशुद्ध नहीं मिल रहा, लेकिन आपको घी के साथ और भी तरह की चीज़ें मिल रही हैं, ऐसे आप समझिए। तो आप उसको भी सुनेंगे तो आपको उसमें आनंद भी आएगा और आपको समझ भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। पर उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ के मुकाबले, ये है। इसकी मैंने शैली वार्तालाप शैली थोड़ी रखी है, वहाँ पे जो शैली है वो पाठ वाली रखी है। तो बुद्धि, न्याय और संगति में सबसे पहले भगवान बुद्ध जो सूत्र है उसमें कहते हैं बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो, संगति अच्छी रखो। तो 3 चीज़ें नोट कर लो, बुद्धि, न्यायशील, बुद्धिमान बनना है, न्यायशील बनना है, और संगति अच्छी रखना है। मैं इनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आगे पुस्तक में पढ़ते हैं कि वो अब इनके मार्ग क्या बताते हैं, कि यही बौद्ध जीवन मार्ग है। ये तो बौद्ध जीवन मार्ग है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित हो, जो ताड़न भी दे, और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे कि किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा
उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो आपको सिखाने वाला जो होता है आपका गुरु, आपके माँ बाप या आपका बौद्ध गुरु या आपके स्कूल के शिक्षक, वो आपको हो सकता है कि कठोरता से आपको कोई चीज़ सिखाएं, ताड़न भी दे सकते हैं, पिटाई भी कर सकते हैं आपकी। लेकिन जो बुद्धिमान हो उस आदमी का कहना ऐसे मानो जैसे कि खजाना बताने वाले का। तो मैं तो आजकल एक बात लोगों को यही कहता हूँ कि आजकल ना देखना, कहीं भी कोई भी आपको डांट डपट नहीं लगाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ तो कोई डांटने वाला नहीं होगा, क्योंकि आजकल को सिखाना नहीं चाहता। जो सिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, सही दिशा आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल हर चीज़ मार्केट वाली हो गई है। हर एक को लगता है तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वो गुरु हो चाहे वो कोच हो। और पहले के कोच और पहले के गुरु तो आपको, कुछ तो लोग ज़्यादा अति भी करते थे, लेकिन बहुत से थे दिल से आपकी ताड़न करते थे, पिटाई करते थे, कई बार दिल से करते थे आपको सिखाने के पर्पज से, आपके माँ बाप। मैंने कई सालों पहले जब ट्यूशन रखी, तो मैंने बच्चों को काफ़ी, उसके अंदर बच्चे ऐसे आते थे जो 2-2 3-3 साल से फेल हुए थे। लेकिन मैंने देखा कि भाई अब इनको क्या किया जाए, और मैं जब उनके टेस्ट लेता उसमें भी फेल हुआ था, बार बार 0-0 अंडो अंडो लेके आते। जान रहे होंगे बच्चे, मैं बताता हूँ मैं कहाँ पढ़ा था। नई दिल्ली, बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब रोड पे हमारा घर था। वहाँ पर मैं, बच्चे आसपास के क्षेत्र के आते थे ट्यूशन के लिए। कोई लोग देख रहे हो, उनमें पुराने छात्र भी हैं कई। तो मेरे को वहाँ पर एक छात्रा थी, वो बोली, सर मेरे को पता है कि आपको पता है आप बहुत फेमस हो, कि आप मारते हो इसलिए मैं आ नहीं रही थी। हालांकि मैंने उस छात्रा की भी थोड़ी हाथों पर स्केल से शिक्षक जो चलता है। लेकिन मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे 2-2 साल से फेल हो रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा मारनी अच्छी चीज़ है, मारना तो एक, ताड़न करना एक था, लेकिन मैं ध्यान भी बहुत रखता था। जैसे ओलंपियाड वगैरह के जो क्वेश्चन होते थे मैं उनके सॉल्व कराता था। तो उनका प्रेम था कि वो मेरी ताड़ना भी सह रहे थे। तो उनको पता था कि मैं तो उनसे उस समय ज़्यादा उम्र में बड़ा नहीं था, भैया ही बोलते थे। तो उन्हें पता था कि भैया मैं अगर कुछ कर रहा हूँ ऐसा, तो मैं बहुत दिल से बहुत करता था। वो लोग और जगह भी पढ़ते थे, तो मैं दिल से उनको बहुत प्यार भी करता था, बहुत ध्यान रखता था। और अपने छोटे भाई बहनों जैसा उनको साथ व्यवहार करता था। थोड़ा सा कई बार कठोरता होती थी, लेकिन वो सारे पास हो गए, 2-2 साल से फेल होने वाले भी। उसमें से कुछ बच्चों की गवर्नमेंट जॉब भी लगी। एक लड़का मुझे पता लगा पुलिस में गया, एक प्राइवेट जॉब में चला गया था एमटीएस में, जो पुरानी फ़ोन की कंपनी थी। तो मुझे अच्छा लगा जानकर, सब बच्चे उसमें लगभग लगभग अच्छे अपने करियर में गए। और करियर में गए ही नहीं, कि जो मेरे साथ उन्होंने समय बिताया, तो उनमें एक बदलाव मैंने ये देखा आया कि वो बुद्धिमान हो गए। तो उनका वो जो बुद्धि की जागृति थी ना, वो उसमें थोड़ी सी ताड़ना मेरी चली गई, लेकिन क्योंकि मैंने दिल से उनका ध्यान रखा, तो बुद्धि जागृत हो गई। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो यही आप भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझिएगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कार्य से रोकता है, उसे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत पुरुष घृणा। तो सत्पुरुष का एक और अर्थ है, न केवल सत्य बोलने वाले पुरुष बल्कि अच्छे पुरुष। सत्य कहा है ना हमारे, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आप, जो शिक्षा देता है, जो सख्त कहता है, अब ये सख्त सुस्त तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि इसको और अर्थ आप समझिए। कई बार जो शब्द होते हैं उनका बिल्कुल शब्द से शब्द अर्थ आप नहीं समझ सकते। जो आपको अनुचित कार्य, तो अनुचित कार्य रोकना, तो कहते हैं ना कि यहाँ पर एक, कि निंदा करीबे राखिए, शायद कबीर जी का है कि जो निंदा करने वाला मित्र हो ना, वो अच्छा मित्र होता है। पर निंदा का मतलब ये नहीं है कि उसकी चेष्टा क्या है। अगर आपको वो बुरे कर्म करने से रोक रहा है, तो वह सही होता है। बहुत से यंग एज में मित्रता खराब हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है, और मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मैंने कभी भी अपने मित्रों को गलत रास्ते पे जाने से अगर रोका, उनको कुछ बोला है, या उनके बारे में किसी और को बोला कि ये काम गलत कर रहे हैं, तो होता क्या है, वो जाके उनको चुगली कर देते हैं, और फिर वो मेरे संबंध खराब हो जाते हैं।
तो आप कभी भी ये ध्यान रखिए कि धैर्य रखिए कि आपका कोई मित्र, आपका कोई निकटतम संबंधी, कोई अगर आपको लेकर ऐसी बात कह रहा है जिसमें आपको आपका हर्ट होता है, लेकिन उसका विश्लेषण करिए इस बात उसका, कि ये उसका कि ये आदमी, ये व्यक्ति जो है ये क्यों कह रहा है, ये सही में क्या इसलिए कह रहा है। लेकिन कई लोग इस चीज़ को भी हथियार बनाते हैं कि अरे देखो हम सही कह रहे हैं, देखो हम सत्य कह रहे हैं, देखो तुम्हारे भले का कह रहे हैं, और फिर वो वहाँ पर मिसयूज करते हैं अपनी संबंधों की शक्ति को, वो भी गलत है। पापी पुरुषों की संगति ना करे, नीच पुरुषों की संगति ना करे, सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। मित्र उसे ही बनाए जो मित्र बनाने लायक हो। ये आप ध्यान रखिए। ना केवल आपको पापी जो बुरे कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, न केवल उनसे दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा आपको समस्याएं आपको आती है। और मित्रता में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। तो जहाँ आत्मीयता ही नहीं है, चाहे वह मित्र हो चाहे कोई भी हो, तो उसका क्या फ़ायदा। मतलब फ़ायदा इन द सेंस वो आपको कष्ट ही कष्ट देगा, दुख ही दुख देगा। मैं आपको इसका एक पारलौकिक चीज़ भी बताता हूँ। एक तो इसमें इसके सांसारिक चीज़ है, सांसारिक को कहते हैं सेक्युलर। तो एक तो इसकी सेक्युलर है, सांसारिक चीज़ है, और एक इसके अंदर आध्यात्मिक चीज़ ये होती है कि उसकी जो असर पड़ता है उसका आपके दिमाग पे। गलत की, अब बहुत हमारे भारत के नहीं माने, लेकिन बुद्धिज़्म में, भारत के बाहर बुद्धिज़्म में कई अन्य पारलौकिक चीज़ों का भी बताया गया है। तो उसकी जो किसी इंसान के साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि जब कोई गलत कर्म करते हैं तो जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो उसके साथ जुड़ने लगती है, और जब आप उसके साथ जाएंगे तो वो ऊर्जाओं का आप पे भी फर्क पड़ेगा। ऐसे ही कोई जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसके साथ पॉजिटिव ऊर्जाएं होती है। तो आप जब उसके मित्र बनेंगे, उसके करीब रहेंगे, तो उन पॉजिटिव ऊर्जाओं का भी फर्क आप पे पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपके नेगेटिव ऊर्जाएं हैं तो वो दूर रहेंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा लेकिन जाइए नहीं। देखिए इन सब में आपको नहीं घुसना है। आपको क्या करना है, यहीं पे मेरे को भगवान बुद्ध का जो धर्म है ना, ये पूरी पुस्तक है, इसलिए अच्छी लगती है। बाकी धर्म आपको पारलौकिक समझाते हैं और लौकिक में को नियम नहीं बताते। बुद्धिज्म पारलौकिक की बात नहीं करता, करता है, लेकिन नियम प्रमुख बताता है। वो आपको नियम बताता है कि उस नियम को आप करते जाइए, तो आपके जो और भी पारलौकिक चीज़ें हैं वो भी सुधरती जाएगी। और पिछले एक अध्याय में मैंने बताया कि जो ऐसे अच्छे कर्म करके जब तो जाता है, तो उसके वैसे स्वागत होता है पारलौकिक जगह में। ये पुस्तक में लिखा हुआ है, पिछले आप उसमें पढ़ सकते हैं कि जैसे आप बहुत समय बाद विदेश से लौट रहे हो, तो जैसे आपके अपने स्वागत करते हैं, ऐसे पारलौकिक जगह पर जो दिव्य शक्तियां हैं जो भी हैं वो आपका वैसे स्वागत करती है। जो धर्मामृत का पान करता है वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। तो ये भी वही बात है कि आपको धर्म का पान पान होता है, उसका आचरण करना है। तो धर्म, धर्मामृत। अब यहाँ पर जो है ना, कुछ शब्द ऐसे आते हैं तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, और आपको अर्थ समझिए। ये जो मृत है इसका मतलब है अमृत, कि धर्म का अमृत। धर्म का अमृत क्या है, मतलब धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, उसका अगर आप पान करते हो तो वह भी प्रसन्न चित्त से, जो आपका चित्त है, आपका मन है, आप, मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये जब पढ़ता हूँ या आपको बताता हूँ, मेरा बहुत, मतलब मन इतना प्रसन्न हो जाता है। और जब सुनता भी हूँ, आप सुनिए, जैसे मैंने बताया, तो आप सुनने से भी आपका जो मन है ना वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा और सुख आएगा आपको। सुख क्यों आएगा, क्योंकि आपको सही शिक्षा मिलेगी।
आप सेलेक्टिव कर लो अपनी दुनिया को। आप उस दुनिया में चले जाओ जहाँ पे हर कोई आपको लूटना खसोटना चाहता है। आप धर्म की दुनिया में आ जाओ जो आपको उस लूट खसोट से, उस गला काटू दुनिया से बचाना चाहता है। अब आप धर्म की दुनिया में आ गए, धर्म की शिक्षा ली, तो क्या होगा, आप उस दुनिया से कटते जाओगे जहाँ पे दुख ही दुख है। है कि नहीं? यही तो भगवान उतरेगा है। कष्ट है, दुख है, हे संसार। लेकिन इसी संसार में बुद्ध भी थे, इसी संसार में उनकी शिक्षाएं भी थी। तो वहाँ क्या है, सुख है, सुख है, सुख है, प्रसन्नता है। ये आपको वो बताना चाह रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पंडित आदमी, पंडित अर्थात पंडित का अर्थ होता है विद्वान, तो वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और पंडित जन अपने आप को विनीत, विनीत का अर्थात बौद्ध धर्म का अनुशासन, उसके नियम के अनुसार चलने वाले बनाते हैं। तो यहाँ पर कई तरह की उदाहरण दिए हैं, उपमाएं दी हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि हर लोग जो अपना काम करते हैं, तो आपको भी क्या करना है। जब आप पंडित जन देखिए, अब बहुत से लोग कहते हैं पंडित तो ब्राह्मण है, ये है वो जाति है। पंडित का यहाँ पर क्या अर्थ बताया हुआ है? ये तो बौद्ध ग्रंथ है, बाबा साहब जी का लिखा हुआ प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक साहित्य होता है, जो आपको हमसे मिल भी सकता है। उसके आधार के ऊपर ही है। तो पंडित का जो अर्थ होता है ना, वह अर्थ होता है बुद्धिमान, आर्य, अरहत, श्रेष्ठ जन, सत्यजन, सज्जन, ये अर्थ होता है इसका। अच्छे और शुभ कर्म करने वाले, धर्म का पालन करने वाले। तो आपको क्या करना है, विनीत करना है। विनीत अर्थात नियम अनुसार चलना है। नियम देखिए यहाँ पर, अब नियम क्या है, यहाँ पे ये नियम नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरती है। इस पूरी पुस्तक में आपको ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा, खाने का नियम कोई नहीं है, आज ये मत खाओ वो मत खाओ। हाँ, ये नियम है कि अल्प भोजन करो और अच्छा भोजन करो। लेकिन अच्छे भोजन में मैंने बताया यहाँ पे कोई शाकाहार जैसा, मांसाहार ना खाओ, और ऐसा कुछ भगवान बुद्ध की उसमें नहीं है। आपकी मर्जी है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आपको खाना चाहिए। तो मेन जो नियम है ना, बुद्धिज्म के नियम क्या है, वो क्या है, करुणा, मैत्री, अविद्या को दूर करना। ये सारे जो बौद्ध जीवन मार्ग, ये 7वां अंश चल रहा है। ये शुरू हुआ था आई थिंक 33 वाले, पिछले 12 साल पहले जो शुरू किया था, इसका 33 भाग। तो वीडियो 33 नंबर वीडियो, 33 से 32 नंबर वीडियो से। तो आप जब नियमानुसार चलेंगे, तो वो नियम क्या है असल में, वो आपकी ना बुद्धि को कोमल करते हैं। आपकी बुद्धि को, कठोरता, कठोरता ही पदार्थ है। कठोरता का कठोरता का परिणाम पदार्थ है। तो पदार्थ से विमुक्त करना है। पदार्थ से विमुक्त करने के लिए बुद्धि को कोमल करना है। बुद्धि कोमल होती रहेगी तो वो पदार्थ, सांसारिक तत्वों से दूर होते जाओगे, और वो निर्वाण का फिर आपका अपदार्थ का मार्ग चलेगा। ये है समझ। जिस प्रकार धन एक घन पर्वत वायु के जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं है, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। तो अब आप पंडित जन बन गए, आप नियमानुसार चल रहे हैं, तो कोई आपके कुछ भी प्रशंसा करे, कुछ भी आपको निंदा करे, तो आप पे फर्क नहीं पड़ता, पर्वत की तरह मजबूत होते हैं। धर्म सुन, चुकने के अनंतर पंडित पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। तो पंडित जन गहरी गंभीर, और जब आप वो, तो जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, अब आप श्रेष्ठ बुद्धि वाला कैसे बनोगे, पंडित जन तक कैसे पहुंचोगे, जब आप लंबे समय से धर्म सुनोगे और उसका पालन करोगे नियम अनुसार। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या होगा, गहरे हो जाओगे, गंभीर हो जाओगे, और झील की तरह शांत हो जाओगे। गहरे मतलब, गहरे का अर्थात हर चीज़ को गहराई से देखने वाले,
हर चीज़ को अ, समझने वाले, हर जैसे कहते हैं ना कि एक गेंद है उसको हर तरफ से घुमा घुमा के देखने वाले। गंभीर हो जाओगे। गंभीर क्यों हो जाओगे? जो गंभीरता है वो मतलब आपको कोई और हिला नहीं सकता, तो आप गंभीर हो जाओगे। गंभीर ये नहीं कि आप उदास हो जाओगे, गंभीर मतलब आप चीज़ों को समझने वाले हो जाओगे। एकदम से ये नहीं कि एकदम से उछल कूद, किसी ने क्या बोल दिया तो उसको चीज़ों को समझोगे, शांत रहोगे और फिर आगे है कि झील की तरह शांत। तो मैंने कहा ना, शांत रहोगे तो शांत हो जाओगे। ये पूरा आपका मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है ये पूरा। इसलिए एक किताब भी आती है, भगवान बुद्ध महान मनोवैज्ञानिक। अब किताब आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मैंने कहा किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन ये अपने आप में एक मनोविज्ञान है, आपका साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त भी कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। तो एक जगह भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि जैसे सुख आता है और सुख जाता है, दुख आता है तो दुख भी चला जाता है। हर चीज़ का आने और जाने का नियम है। तो जब सुख आए तो ज़्यादा कमाल में ना हो कि भैया बड़ा मज़ा आ गया, मैं तो भैया धरती में 7वें आसमान पे पहुंच गए। दुख आए तो ये ना सोचो, साग कोसने लग जाते हैं। जब सुख में लोग धन्यवाद नहीं करते प्रकृति का, ईश्वर का, मैं तो पितरों का भी कहता हूँ, और दुख में जो है ना वो आप कोसने लग जाते हो एकदम से, गलत है ना। तो ना सुख में, सुख आए तो अपने पे अभिमान ना करो, उछलो कूदो मत, और दुख आए तो फिर ईश्वर को या जो भी आपके पितृजन हो या आपके जो भी मित्र हो उनको किसी को कोसो मत, ठीक है। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मनुष्य आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। तो पाप कर्म तो बड़े मजेदार होते हैं। सारी जो आपकी आप क्या होता है ना कि पाप कर्म मजेदार होते हैं, नीच योनि में जाते हो आगे, और ज़्यादा आप सेंसिस, जो वर्ल्डली सेंस है, सांसारिक इंद्रियां, उनका मजा लेने लगते हो, मजा होता है। सांसारिक इंद्रियां आपको और नीचे गिरा देती है, स्वाद, तो वो, लेकिन तो मूर्ख आदमी इसको, तो होता गंध है लेकिन आपके लिए मधु बन जाता है। हाँ हाँ, उससे से वही ये जीवन है आजकल। तो 99%, 99% पाप कर्म वाले जो जीवन है ना, वही जीवन है। अरे बाप रे बाप रे, मैं तो कल कहीं गया और मनुष्य के बीच में, मैं मतलब अध्ययन ही करता हूँ ज़्यादातर, बहुत ही कम लोगों से मिलता हूँ, मन ही नहीं किया। मैं दुख होता है देख कर कहीं पाप कर्म हो रहा है, क्या करें, ऐसा हो गया जीवन। परेशान, दुखी, सब मार काट में लगे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है मनुष्य का। सबसे ज़्यादा उपलब्धि वाला जीव सबसे ज़्यादा पाप कर्म कर रहा है। एक बौद्ध ग्रंथों में एक बात मैंने पढ़ी थी। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास कौन भगवान है, ये वो। तो भगवान तो क्या है क्या नहीं है वो तो आपके अंदर ही है ना, ये तो सिखाया ही है। भगवान बुद्ध ने भी कहा अत्तदीप भवा। लेकिन एक बात लिखी हुई है कि जो देवता होते हैं ना, वो 100 कोस, 100 योजन दूर से उनको मनुष्य की गंध भी आ जाए ना, तो वो उनके करीब नहीं आते। तो जो परिशिष्ट है, रिफाइंड हो चुके इतने ज़्यादा, और क्या आएंगे आपके पास? आपके पास तब आएंगे जब आपको पुष्प बनना पड़ेगा। कभी देखा है कि भंवरा गंदी बदबू पे जाता है? नहीं जाता ना। तो भंवरा कहाँ जाएगा? जहाँ पे फूल की सुगंध होगी। अब आप के सारे कर्म ही गंदे हैं, तो क्यों आएंगे वो आपके पास, आपके नज़दीक? तो आप तो दूर होते जा रहे हो। कर्म अच्छे करो तो आपके पास आएंगे। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है
तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता रहता है। तो वह करता है, उसको लगता है ये दुनिया है, यही सब कुछ है, छल कपट मार काट धोखाधड़ी झूठ फरेब। तो वो करता है तो उसे लगता नहीं है, क्योंकि उसे उसमें आनंद के पाप खींचता है, बुराई खींचती है डेविल। अगर दूसरे धर्मों के हिसाब से, मार बौद्ध धर्म के हिसाब से, तो वो भी एक तरह का प्रकृति का नियम बना हुआ आपको चेक करने का। समझ रहे हैं कि भैया मान लीजिए एक शिष्य के 100 छात्र हैं, एक शिक्षक के 100 छात्र हैं, तो वो हो सकता है कि वो उनको छूट दे भी दे, आज़ादी भी दे, कि वो उनको ऐसे ही कमरे में ले आए कि बहुत छूट दे और आज़ादी दे, और ताड़न भी करे, तो वो देखे कि कौन उन तक आता है, उसी को तो उसकी उनकी शिक्षा मिलेगी। जागने वाले की रात लंबी होती है, श्रांत आदमी का योजन लंबा होता है, धम न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। जागने वाले की रात लंबी होती है। अब रात को जब जगते हैं, कभी नहीं सोने की आदत होती है, तो आपको लंबी लगती है ना, रात खत्म भी नहीं हो रही। यहाँ पे शब्द है शांत। ये शांत नहीं, श्रांत है, मुझे नहीं पता इसका क्या है, क्योंकि ये पाली का शब्द है। लेकिन योजन मुझे पता है, योजन का मतलब होता है कि, तो श्रांत का अर्थ होगा यात्रा करने वाला, क्योंकि योजन का मतलब होता है डिस्टेंस एक तरह का। तो उसका डिस्टेंस लंबा होता है, जो यात्रा कर रहा होता है। धम न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। अगर आपने धर्म समझ लिया, देखिए क्या है, अगर आपने धर्म समझ लिया, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप फालतू की चीज़ों में पड़ेंगे ही। तो आपको जीवन जो लग रहा है अभी ये है, अभी 2 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लंबा आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपको तो आनंद आने लगेगा जीवन में, छोटी चीज़ों में भी आपको सुख आने लगेगा। कब जो आप भोजन खाएंगे उसमें आपको आनंद आने लगेगा, आप थोड़े पैसे में भी आनंद आने लगेगा, आपकी हाय तौबा नहीं मचेगी। यहाँ पर मैं पैसे का अर्थात मतलब ये है कि जो मार्केट बची है उसके हिसाब से, वैसे तो भगवान बुद्ध वो एक अलग कॉन्सेप्ट है अर्थव्यवस्था का, तो उसको इसे यहाँ से जोड़िए नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है। अब लोगों के पास तो चीज़ें आती हैं, इनका तो कोई अंत नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, एक भारत में फिल्म डायरेक्टर हुआ कई साल पहले, मैं नाम ना किसी का लूँगा ना उनकी फिल्म का बताऊँगा, लेकिन क्योंकि मैं फिल्म से रहा हूँ, तो उन्होंने एक धार्मिक फिल्म बनाई थी। मेरे मित्र हैं बॉम्बे में बहुत अच्छे, बचपन में हम लोग साथ ही पढ़ते थे एक ही स्कूल में, तो उनके वो फिल्म से जुड़े रहे, तो उन्होंने मेरे को बताई। तो वो उनके पिताजी, हम दिल्ली में थे, उनके पिताजी बम्बई में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक डायरेक्टर हैं, तो उनकी बड़ी फेमस फिल्म आई थी कई दशकों पहले, धार्मिक फिल्म थी। तो वो धार्मिक फिल्म थी, तो वो बहुत पैसा कमाया, बहुत हिट हो गई वो फिल्म। अब वो उसके डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर जो भी थे, जिनको उससे धन मिला, उनमें पाप कर्म शुरू हो गए। जैसे, मैं ज़्यादा एक्सपोज नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हुआ ये, फिर उसके बाद उनका काम आगे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ध्यान जो है ना वो उसके अंदर चला गया, फिर वो अच्छे लगने लगे। तो हो सकता है कि उन पे कोई दैवीय शक्ति भी आई हो, जिसकी वजह से उनकी वो फिल्म बनी और वो धन आया, तो वो उसके बाद, लेकिन उसको उन्होंने गलत रास्ते पे फिर वो चले गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हो जाता है, लोगों से गलतियां हो जाती है, भगवान उनका कल्याण करे। कोई बात नहीं, आप कोई भी हो, तो आप धर्म के मार्ग पे जाइए, आगे जीवन में सुख मिलेगा। सुख कोई धन से नहीं मिलता। तो मैंने आपको क्या कहा पहले वाले कुछ वीडियोस में, कि ये भारत की असली पूंजी क्या है? पुण्य पूंजी है। और धन क्या है? धम। तो धम, या आप कहें धर्म, ये ज्ञान, इसको अपनाना है, इसको फैलाना है। तो अब आप जितना फैलाएंगे धम को, उतना धम बढ़ेगा। अब आप इसको पूंजीवाद के सिद्धांत से लीजिए कि आप पूंजी फैलाते हैं, तो धम फैलाना कैसे है? धम फैलाना है, तो मैंने क्या कहा, धम फैलाएंगे तो आपको उतना धन मिलेगा। और आपका, मैंने धन क्या बोला, पूंजी आपका पुण्य है, तो उतना आपको पुण्य मिलेगा जो आपके धन के जैसा होगा।
तो धर्म आपका धन है। धन और पूंजी में फर्क क्या होता है? पूंजी होती है संचित संपदा, जिसमें पैसा, रुपया, जमीन जायदाद सब आते हैं, वो होती है पूंजी। और धन क्या होता है? करेंसी, मुद्रा। तो वो मुद्रा क्या है? धम है। तो आज से आपकी जेब में, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? धम। और धम की शिक्षा और धम का अनुपालन। तो क्या बढ़ता जाएगा? धन से धन बढ़ता जाएगा, अर्थात धम से धम बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप शिक्षित करेंगे तो लोग वैसे होंगे, तो आपके लिए जीवन और सुगम हो जाएगा, लोग अच्छे होते जाएंगे। और आपकी संचित पूंजी क्या होगी? आपके पुण्य। चलिए आगे पढ़ता हूँ। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपना आप ही अपना नहीं है, कहाँ पुत्र और कहाँ धन। देखिए, आपकी औलाद होती है ना, वो एक अलग ही व्यक्ति होता है। आप अपने आप को उस पर थोप नहीं सकते। थोपने से ही एक तो समस्याएं बहुत आती हैं। लेकिन कई बार बच्चे ये नहीं समझते कि जो हमारे माँ बाप कह रहे हैं वो अनुभव से कह रहे हैं, तो उन पे भी समस्या आती है। क्योंकि अंततः तो माँ बाप ही सबसे पहले गुरु हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जैसे आप अगर धम पे चल रहे हैं तो उसका आपके बच्चों पे बहुत बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो आप अच्छे कर्म करिए, अपनी लाइफ में अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। बच्चे हैं तो कई लोग कहते हैं हमने सेक्रीफाइस कर दिया, ये वो, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आप उनको देखिए, जो आप सेक्रीफाइस नहीं कर रही है तो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, फिर आप बच्चों को ऐसे बोलिए नहीं, उससे भी जो है संबंध खराब होते हैं। तो और आप अपनी औलाद है, औलाद है। अभी तो कोविड में मैंने देखा बहुत लोगों के जवान बच्चे चले गए छोड़ के, तो कहते ये मेरा धन है। तो दुख तो है, देखिए दुख तो बहुत है उस पर, बहुत दुख पता लगता है भी है। जो पता लगने वाले को दुख होता है। किसी का जवान अविवाहित बच्चा या बच्ची चले गए, कोई 24 साल का, 25 साल का, आजकल तो हार्ट अचानक ही फेल हो रहा है। मेरा भी हो सकता है कभी हो जाए कोविड के बाद। तो दुख तो बहुत होता है। लेकिन फिर भी हमारे भारत में ना, तिब्बत में, भारत में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है, वहाँ पर एक बात, एक ही जीवन को नहीं मानते हम ये नहीं मानते कि कोई चला गया तो वो चला गया। हाँ, हम उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम मिल जाएंगे किसी दूसरी दुनिया में, हम मिलेंगे शायद इसी दुनिया में। ये भी हमें शिक्षा दी जाती है। तो अगर कोई चला गया तो ये आपको वो मिल जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ नहीं तो कहीं और। तो मैं तो पारलौकिक में पूरी तरह विश्वास रखता हूँ। और भगवान बुद्ध के धर्म के अंदर भी मैंने जो अध्ययन कर लिया है उस पर भी पारलौकिक है ही। तो बजाय इसके कि उसको एक संपत्ति की तरह ट्रीट करने के, अपने औलाद को, अपने बच्चों को, आप उनको धम दें, खुद भी धम लें, संबंध अच्छे करें, बौद्धिक संबंध बनाएं, उनका मानसिक विकास करें, उनको समझें। समझते नहीं है, सबसे ज़्यादा समस्या होती है। बोलते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे। बचपन में जो जिस तरह से बच्चे को बोलते हैं, वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, आदमी बन गया, वयस्क बन गया, प्रौढ़ हो गया, तब भी उसे कई उसके जो अभिभावक होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, वो वैसी बातें बोलते रहेंगे जैसे वो 5 साल का था। तो संबंध कहाँ से? आप 5 साल वाले की उम्र वाले को जो हिदायत देनी है, आप 50 वाले को या 25 वाले को हिदायत दोगे, तो वो कहाँ से आपका संबंध बनेगा? तो संबंध तो मैत्री से बनता है। मैत्री क्या होती है? बराबर की उम्र वालों में मैत्री। और बराबर की उम्र वालों में क्या होता है? जो उम्र में आप हो, उस उम्र का आपका जो दूसरा मित्र होता है, वो आपको उस हिसाब से समझता है। तो आप भी वैसा करिए। जो मूर्ख आदमी अपने को सुख अपने को मूर्ख समझता है, उतने अंश में ही वह पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित समझता है। तो एक आदमी हो गया, वो समझ लिया कि भैया मैं, मेरे में समझदारी नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, तो उतने अंश में वो पंडित हो गया। पंडित अर्थात विद्वान हो गया। और जो बिल्कुल भी नहीं समझता, असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है।
तो कौन है असली मूर्ख? उसे पता है कि मूर्ख है, लेकिन अपने आप को विद्वान समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धम को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। तो मूर्ख को यहाँ पे कड़छी बताया है। कड़छी लक्कड़ की, चमचा। तो लक्कड़ क्या होता है? ठोस होता है। तो जैसे वो ठोस होता है ना, अब वो निर्जीव होता है। तो मूर्खता जो होती है ना, वो निर्जीवता मतलब निर्जीव मतलब निर्चेतना, अचेतना। तो उसमें चेतना नहीं है। तो मूर्खता किसका परिणाम है? चेतना का ना होने का। जीव हो सकते हो, आत्मा हो सकती है, जीवन हो सकता है, लेकिन उस जीवन में चेतना नहीं है, तो वो क्या है? मूर्ख है। तो वो मूर्ख आदमी किसी भी पंडित जन की संगति करे तो भी वह सद्धम को, अच्छे धर्म को नहीं जान सकता। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी, मुहूर्त का मतलब होता है क्षण, यहाँ से हम कहते हैं मुहूर्त है, मुहूर्त होता है वह क्षण, कि क्षण भर भी, कुछ काल के लिए भी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को जान लेता है। तो कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है। अर्थात जो मेधावी, मेधावी अर्थात जो बुद्धिमान है, वो अगर क्षण भर भी ऐसे लोगों की संगत में रहता है जो विद्वान है, तो वह धर्म को, सद्धर्म को, अच्छे धर्म, अच्छे जीवन में क्या करना है उसको जान लेता है, जैसे जीवा दाल के रस को। तो आप जीवा की तरह हो जाते हो। जीवा का क्या होता है? हल्का सा टच किया है, अचार को टच किया, खट्टा होता है ना ऐसा। क्या उसको लगा के रखना पड़ता है जीवा को? नहीं ना। तो जीवा को हल्का सा टच, गर्म है कि ठंडा है? आई गर्म है। कितनी तेज है जुबान जुबान को तेज कहा गया है ना। बोलने में भी है, लेकिन वो निर्णय लेने में भी है। तो तलवार है ये आपका टेस्टिंग है? पर दिमाग को नहीं कर पाते, माइंड को साधना है ना, माइंड साधी है। दुर्मेधा, मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है। तो आप, पहले भी ये बात आई है कि आप अपने शत्रु आप होते हो, ठीक है? कोई और आपका शत्रु नहीं होता है। तो उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। काम कर लिया, कई बार सजा मिलती है, कई बार दुख होता है अपने, क्या हम भैया, हमने तो लगता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली फिर रोते रहो। तो ऐसा काम ही क्यों करो? दुनिया में तो बचपन में ही अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको पता लगती है ना। तो क्यों करते हो ऐसा काम कि जिसमें आपको रोना पड़े? तो काम क्या करना है आपको? उस काम को करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना ना पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रतियुक्त होकर भोग सके। तो काम क्या करो कि जिसमें आप पछता नहीं रहे और जिसमें आपका जो मन है वो क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया। तो भोगने कैसे मन से भोगोगे? मन भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे मन से अपने काम को भोगोगे, कैसे उसको एंजॉय करोगे अपने फल को। तो वो मन प्रफुल्लित है, ये ऐसा काम किया, आए है। कई बार बुरे कर्मों से आपको आर्थिक संपदा मिल जाती है, लेकिन देर सवेर समस्याएं दूसरी आती हैं और मन तो दुखी रहता ही है। क्या करें, लेकिन संसार ही ऐसा बन गया है ना। कई बार मजबूरी में भी कई बार चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो कि आपके नियम के विरुद्ध हो। जैसे अर्जुन नहीं मारना चाह रहे थे ना अपने भाइयों को, नियम के विरुद्ध था, मारना पड़ा। मैं एक पुस्तक लिखना चाहता था, बुद्ध और गीता, भगवान बुद्ध और गीता, दोनों में बड़ी समानताएं हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा गीता की शिक्षाओं का ही खुल के बताती है, आपको बताऊँ। मतलब गीता की जो शिक्षा है वो बहुत शिक्षाओं की कंपाइलेशन लगती है मुझे। संक्षिप्त में,
खैर मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनमें समानता खोज रहा था। उनको समानता के लिए उनमें दर्शन खोज रहा था कि दोनों में जो समान दर्शन है ना, दर्शन की जो समानता है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। तो कई बार आपको अर्जुन भी बनना होता है। तो आप में से मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बड़ा बड़ा ही पसंदीदा गाना है। एक फिल्म आई थी युद्ध, जैकी श्रॉफ अनिल कपूर की, विजू शाह का उसमें संगीत था। उसमें एक गाना था, डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। तो जब भगवान बुद्ध के संग में सैनिक आके बैठ गए, बिंबिसार के समय की आई थी, पता नहीं बिंदुसार कोई राजा थे ऐसे, तो वो राजा आए कि भैया ये तो सैनिक है, ये युद्ध में नहीं आ रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा भाव चलो जाओ, तुम्हारा अपना कर्तव्य निभाओ, युद्ध करो जाओ। वो उनका कर्तव्य है, भगवान बुद्ध उसमें नहीं घुसे। जहाँ जरूरत है, आपने जब प्रण लिया है, देखिए बौद्ध धर्म में प्रण बहुत मायने रखता है कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, रक्षा करूंगा लोगों की, तो वो आपका प्रण है, वो आपको निभाना है, उसमें वो बुद्ध बीच में नहीं आते। तो मैंने अपनी पुस्तक में ये समझाया है, जो मैंने पुस्तक लिखी बुद्ध का पथ, कि लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म से भारत कमज़ोर हुआ क्योंकि वह सिखाता था अहिंसा, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, वो जैन धर्म का सिद्धांत है। पर कोई ये नहीं कहता कि जैन धर्म से भारत कमज़ोर हुआ, ना मैं ऐसा कहना चाहता। लेकिन बुद्ध पर ही क्यों आप उंगली उठाते हो? बुद्ध ने तो नहीं कहा, बुद्ध के तो ये उदाहरण है। उन्होंने कहा नहीं सैनिकों जाओ, तुम्हारा जो युद्ध में, तुम्हारा जो लड़ने का, तुम्हारा सुरक्षा देने का जो तुम्हारा काम है वो करो। तो उन्होंने तो किया ही नहीं। उन्होंने अब अशोक को भी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, मैं अशोक बोलूँगा, अशोक आपको समझाने के लिए बोला है। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म को नीति अपना बनाया, वो नीति क्यों बनाई? देखिए अगर वो नीति नहीं बनाते तो उन्होंने एक अपने लोगों को मौका दिया कि भैया तुम सुधर जाओ, सद्धम पे चल लो। तो पहले के समय में कठोर नीतियाँ होती थी, किसी को मार दिया, किसी को जेल में डाल दिया छोटी छोटी बातों पे। तो उन्होंने धर्म को प्रचार किया। तो धर्म का मतलब उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, अच्छी और नैतिक शिक्षा का, कि भैया लोग जो है ना, जरूरत ही ना पड़े आपको कोई कठोर सजा देने की। तो वो तो बहुत अच्छी नीति है ना। अब हम भी तो देखें ना, कई बार वो नीति अपनाते हैं ना। कैसे अपनाते हैं हम अशोक की नीति? कई बार हमारे यहाँ पर छोटी छोटी चोरी के लिए कई लोगों को, बेचारे गरीब होते हैं, केस नहीं लड़ पाते, कई कई साल तक कारावास होता है, तो सरकार कहती है जाओ तुमको माफ़ कर दिया। कई बार झूठे आरोपों में, आतंकवाद के झूठे आरोपों में बड़े बड़े सारे उन पे केस लगे होते हैं, सरकार कहती है चलो जाओ माफ़ कर दिया। कई बार सरकार को पता होता है कि हाँ ये अपराधी रहे, अपराध भी है, सिद्ध हो गया, सजा भी मिल गई, तब भी सरकार क्या कहती है कि जाओ चलो तुमको माफ़ कर दिया। क्यों? तुम्हें मौका दिया जीवन का, सद्धम में जाने का। अच्छे तो होता है ना। अच्छा है ना। अब सब कहेंगे कि आप बिगाड़ रहे हो है समाज को, बुरा काम करो और जेल जाओ। नहीं, मैं तो बिगाड़ नहीं रहा। मनुष्य को जो जीवन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, उसको लेने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन किसी का ये अधिकार भी नहीं है कि कोई किसी के साथ गलत काम करे, और अब कर लिया उसको। तो एक पिछले वीडियो में मैंने, पिछले से पिछले वीडियो में मैंने बहुत शिक्षा की थी कि जो क्षमा है वो सबसे बड़ा तप है बौद्ध धर्म के अंदर। तो क्षमा करो, थोड़ा सा तप लो। देखो उनमें परिवर्तन होता है, हो सकता है अच्छे सकारात्मक परिवर्तन भी हो जाए, है ना। मौका देना चाहिए ना। सोसाइटी शुड बिकम ब्यूटीफुल बट नॉट इग्नोरेंट, कि इग्नोरेंट भी नहीं रहो, अज्ञान भी मत रहो कि भैया छोड़ दो, और ध्यान में रखो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही है। तो आप अपने ऐसे जो देश है उनको ध्यान रखोगे ना, जो गड़बड़ करते हैं, मैत्री भी रखोगे। दोनों रखोगे। उस कार्य करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना ना पड़े, और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से, ठीक है, होकर भोगे। जब तक पाप कर्म पकता नहीं है तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुकर समझता रहता है। जब पाप कर्म पकता है तो मूर्ख आदमी दुखी होता है।
ठीक है, जब पकना शुरू होता है। अब पाप कर्म क्या होता है, कहते हैं पाप का घड़ा भर गया। पाप का घड़ा भरता है तो सांसारिक रूप से भी कई बार भरता है, कई बार नहीं आता तो अलौकिक रूप से भरता है। फिर आपका दुख शुरू होता है। और दुख के साथ सबसे समस्या ये है, मैंने जैसे कहा, पदार्थ में घुसते हो, भौतिक में घुसते हो, अभौतिक से अपदार्थ से दूर होते हो। हमारा जो माइंड है ना, वैज्ञानिकों ने भी कहा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है तो एक हम अपने दिमाग में बायोलॉजिकल को पार्ट बता दें। जैसे कंप्यूटर में हम कहते हैं ना, मेमोरी है, ये चिप है, कुछ पार्ट पे अटैक होने से जरूर मेमोरी लॉस होता है, लेकिन ऐसा कोई पार्ट नहीं इसमें मेमोरी है। तो मेमोरी कहाँ लॉस, इंसान की मेमोरी कहाँ होती है? और आप देखिए, जरा सी आपको ऑडियो विजुअल अगर रिकॉर्ड करना हो तो इतनी आपको फिजिकल एनर्जी, फिजिकल मेमोरी चाहिए होती है। तो इंसान तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पता नहीं कितनी चीज़ें देखता है, कितनी चीज़ें सुनता है, कितना सोचता है, कितनी उसकी प्रोसेसिंग करता है। कहाँ है वो जगह दिमाग में? दिमाग में है वो जगह? खाली दिमाग में है क्या वो जगह? मुझे तो नहीं लगता खाली दिमाग में होगी, ब्रेन में तो नहीं है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। कहाँ होती है वो? कोई और सिस्टम तो होगा ना? है। मन, माइंड वो सिस्टम है, मन। तो आप जब साइकोलॉजी पढ़ने जाएंगे कॉलेज में, जो मैंने पढ़ी है, तो प्रोफेसर ये कहेंगे माइंड एंड ब्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि जो दिमाग, जिसे हम भेजा कहते हैं, ये दिमाग, और माइंड, मन, वो अलग चीज़ें है। तो विचार और मेमोरीज माइंड में होती है, और माइंड एक अलग जोन है। बौद्ध धर्म में माइंड को एक अलग सेंस ऑर्गन बताया गया है। 5, 4 तो मुंह की हो गई, समझने की जरूरत है, बार बार समझा रहा हूँ ताकि समझो। एक बॉडी, बॉडी टच, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं टच, आधुनिक टच नहीं, बॉडी है वो। और छठी इंद्री है माइंड, और उसके आगे भी इंद्रियां हैं। स्वप्न इंद्री, स्वप्न में दिखने लग जाए चीजें। जीवा ऐसी हो जाती है कि जो बोले हमें सत्य हो जाए। हमारी जीवा का यही तो नहीं है ना खाली, जीवा में ये तो नहीं होता ना। जीवा में शक्ति है कि नहीं है? धार्मिक ग्रंथ में भी आ रहा है ना, कई ग्रंथों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि देवी आके बैठ गई असुर के। बोल दिया। गलत हो गई है। बहुत बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं ना, जीप से, मेरे से भी हो सकती है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन क्या उसमें खाली टच, जो टेस्ट है, खाली वही सेंस है? ऐसा बोल दिया पूरा संसार हिल गया, वो भी तो एक सेंस है कि नहीं है? आपने कुछ ऐसा गंध देख लिया कि पूरे जीवन भर दुखी हो गया, तो आँख का वो भी तो एक सेंस है ना। बहुत चीज़ें हैं। तो जब छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है, तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश ही नहीं कर देता, बल्कि उसके लिए उसके सिर के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। तो जब छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होता है, लोग छुप के करते हैं पाप कर्म, लोगों की नज़रों में यहाँ है, गलत काम करते हैं, क्या होता है फिर? तो जब प्रकट हुआ मूर्ख के लिए, तो दुख का कारण बनता है। फिर दुख, दुख में जाओ, करने को तो कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था है। तो वह उसके शुक्ल अंश, शुक्ल का, मैं देखिए वैसे तो यहाँ पर शुभ होगा इसका, शुक्ल अंश का, लेकिन जो शुक्ल का जो टेक्निकल मीनिंग है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आजकल, तो एक तरह से अच्छे अंश का आपका नाश कर देता है। नाश ही नहीं करता, बल्कि उसके सिर के, तो किसके सिर के, यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही, खाली शुक्ल अंश की बात आ रही है, कि जैसे सिर के टुकड़े होते हैं ऐसे उसके सिर के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। शुक्ल अंश माने, इसको आप समझिएगा। मैं भी एक बार और देख लूंगा, आज तो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि शुक्ल का एग्जैक्ट अर्थ क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो शुक्ल पक्ष ऐसा बोलते हैं, समय ऐसा काल,
झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। बहुत, आज के समय के हिसाब से बहुत है। तो आजकल लोग क्या है, झूठा यश। अभी झूठा यश कैसे चलता है? अरे हमने इंस्टा पे रील लगाई, हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, और फिर वहाँ पे उसको मोनेटाइजेशन करने के लिए, लोगों के व्यू बढ़ाने के लिए हमने पैसा लगाया, और पैसा लगा के हमारे मिलियंस मिलियंस व्यू हो गए। झूठा यश। तो हमारे वीडियो तो बहुत कम लोग देखते हैं। तो मैं 2-3 दिन से लोगों को ये समझा रहा था कि कुछ विद्वानों को, जिनको इतनी मीडिया की नॉलेज नहीं है पर बाकी क्षेत्र में विद्वान है, कि ये जो पैसा लगा के बहुत सारे मिलियंस और मिलियंस व्यू आते हैं ना, तो मैं उनको उदाहरण बता रहा था, आपको ही बताता हूँ। एक फिल्म एक्टर थे, उनका अपना पर्सनल यूट्यूब पे चैनल था। तो उनकी फिल्म आ रही थी, तो उन्होंने उस यूट्यूब के चैनल पे, वो वैसे उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं करते होंगे, अपना ट्रेलर डाला। चंद हजार लोगों ने देखा होगा, बल्कि सैकड़ों में होगा, 700 कुछ थे व्यू। लेकिन वही ट्रेलर जब एक कंपनी से होती है ना, कई फिल्म की कंपनी होती है, उसने डाला, तो उसने एडवर्टीजमेंट लगाई होगी, उसको यूट्यूब को पे किया होगा, वो कई मिलियन व्यू हो गए। तो झूठा यश। तो इसमें क्या है, यश झूठा नहीं होना चाहिए। आप तो ठीक है, व्यापार के लिए आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, आपका काम जो है ना वो सही नहीं हुआ। झूठे तरीके से सिनेमा क्यों खत्म हो गया। आप झूठे तरीके से ऑडियंस को बुला रहे हो, दिखा रहे हो कि भैया इतनी फिगर है, इतने करोड़ों लोग आ गए देखने, इतने करोड़ों का ये हो गया। सब झूठी चीज़ें होती है, घुमा फिरा के चीज़ों को पेश किया जाता है, पैसा लगा दिया जाता है, वीडियोस बनते हैं। खाली फिल्मों के लिए बहुत सारे वीडियो जिस पे पैसा लगा के, एक टीम की टीम बैठी है, वो बैठ के बस उनको देखती रहेगी, व्यू बढ़ते रहेंगे। या फिर यूट्यूब जो है ना, वो उन्हीं को बार बार लोगों को दिखाता रहेगा, उठाता रहेगा। तो ये झूठा यश हो गया ना। तो झूठे यश, मैंने आपको एक उदाहरण दिया क्योंकि आज लोग मूर्ख बन रहे हैं इनके चक्कर में। सब फालतू की मूर्खता फैल रही है। तो झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा। अब इसको भिक्षु या विहार में समझे, हर लोग चाहते हैं हर कोई प्रधान बन जाए हर जगह। ये तो उस काल की बात है। आज क्या है, राजनीति में जाते हैं तो सोचते हैं अरे राजनीति में भी हम प्रधान बन जाए। परिवार में जाएंगे, कहेंगे हम प्रधान बन जाए। हर जगह, विहारों में जाएंगे, धर्म पे मंच। तो राजनीति में तो ऐसा है, मैंने सुना है कि मंच जो होता है ना, उसका पैसा लगता है, पैसा दे के आप बोलते हो। तो हर जगह वहाँ भी पैसा, मोनेटाइजेशन। राजनीति के मंच पे पैसा दे के क्या मोनेटाइज करोगे है। देखिए क्या होता है, जैसे कि अब हमने वीडियो बनाया, इसको मान लीजिए 100 लोगों ने देखा 5 साल में। तो भगवान बुद्ध की एक शिक्षा बताता हूँ आपको। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने रेत में ऐसे अपनी उंगली डाली, और नाखूनों में जितने रेत के कण बचे, तो उन्होंने कहा देख रहे हो तुम, ये इस एरिया में, इस क्षेत्र में जितने रेत के कण बचे हैं, ये सब ऐसे मान लो कि दुनिया में बुरे लोग हैं, और उनमें से अच्छे इतने ही हैं जितने मेरे नाखूनों में आए। मतलब कहने का कि बहुत कम लोग अच्छे होते हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे भी समझिए, आपने कोई शिक्षा दी, आपने कुछ वीडियो बनाया, बहुत लोग, मैं आज के संदर्भ के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने कोई, तो जरूरी नहीं है कि उसको हर कोई समझेगा या हर कोई जानेगा, लेकिन जितने कम लोग भी उसको समझ रहे हैं ना, वे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैंने धर्म की शिक्षा दी, मैंने इसमें मोनेटाइजेशन लगा दिया, मान लो मैंने इसमें एडवर्टीजमेंट लगा दिया, और मैंने इसके कर दिए 50 लाख व्यू, और झूठे व्यू है ना, तो वो क्या हुआ, बड़े गलत गलत चीज़ नहीं चली गई। अगर 100 लोग सीख ले रही, और 100 लोग अगर सिखाएं धर्म को, फैलाएं, तो वो कठोर से उसका पालन करेंगे, तो वो मतलब ज़्यादा मजबूत होंगे ना धर्म के पालक। या वो ऐसे 50 लाख में तो खुश हो गया, मेरा तो काम खत्म। अरे 50 लाख लोगों ने देख लिया, तो ये तो 50 लाख तो अच्छे हो गए, तो फिर अगले दिन तो दुनिया बदल जाएगी 1 महीने में। होता है ऐसा? हो सकता है क्या? लेकिन अगर 100 लोग भी ऐसे हो जो कहते हैं ना, आपको आपको मैं सब लोगों को कहता हूँ जो लोग व्यापार में है, कि आपको ग्राहक नहीं, आपको कदरदान चाहिए, चाहने वाले चाहिए। जैसे आप उनकी कदर करो, तो वो आपकी कदर करें, तो आप उनकी सेवा करो। ऐसा आपको हर क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, कि आपको नंबर्स नहीं, आपको कदर करने वाले लोग चाहिए, इज्जत देने वाले चाहिए, आपका एक संपर्क होना चाहिए उनसे। तो ये लोग दूसरे दूसरों से
सत्कृत पूजित होने की भावना, आओ हर हर करो हमारा पूजा करो हमारी एक मूर्ख के लिए छोड़। आजकल राजनीति में क्या है, राजनीति का मनुष्य, और आजकल हर मनुष्य उसकी पहचान है जो व्यू हो जिसके ज़्यादा है, भीड़ दिखाओ, व्यू दिखाओ, पूजित हो नेता बनो, अभिनेता बनो। क्या झूठे में रह रहे हो, वो फिर अभिनेता बनते हो, एक कोने में पड़े रहते हो, नेता बनते हो। मित्र रखो, मैत्री रखो, चाहे 4 से मैत्री रखो। जो काम करना है वो सिखाओ, दिखाओ मत, संख्या मत गिनाओ। संख्या अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा झूठ है। एक हॉलीवुड के अभिनेता है, तो कहते जब 2 × 2 4 है, 2 दूनी 4 है, तो 1 × 1 2 क्यों नहीं हुआ? वो साइंस की थ्योरी दे रहे हैं, कह रहे हैं साइंस गलत, मैथ गलत बता रहा है कि जब 2 दूनी 2 4 है, 3 दूनी 3 9 है, तो 1 दूनी 1 2 क्यों नहीं है? कि 3 दूनी 3 क्या होता है कि 3 को आपने 3 जगह काउंट कर लिया तो 9 बन गया, 3 को 3 बार जोड़ोगे तो 9 बन गया, तो 3 दूनी 3 9 हो गया। तो मतलब काउंटिंग 2 बार होनी चाहिए ना, तो 1 दूनी 1 2 क्यों नहीं है? अफ्रीकी मूल के है वो। मैं सोचा ये बात तो सही कह रहे हैं, 1 दूनी 1 तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 जगह काउंट हो। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है 1 1 जा 1, है ना? तो विज्ञान, और तो विज्ञान तो ट्रिक है, आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, वो तो खाली ट्रिक है, युक्ति है, और गणित झूठ है गणित तो सिंबल पे चलता है ना, गणित झूठ है, प्रिजम्पशन पे चलता है। तो अर्थव्यवस्था जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो सबसे बड़ा झूठ है। आप मेरी अर्थव्यवस्था में भी पुस्तक है, श्रम का विभाजन और निर्माण, और एक और पुस्तक आ रही है, वो पढ़िएगा। तो ये सब एक मूर्ख के लिए छोड़ दो, हैं? तो बहुत लोग धन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इतना धन होगा, उतना धन होगा, उतना हलवाई होगा, उतना हलवाई होगा। छोड़ दो, कितना भी होगा कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, असली धन क्या है? धम। धम क्या है? नैतिकता, पुण्य कर्म, और उसके अच्छे कर्म, शुभ कर्म, है ना, वो धम है आदमी की। तो मैं इसको ना, ये 24 तक हो गए हैं, मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मैं करूँगा तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर ले, 8527533051, 8522753305 सांसारिक दुनिया शुरू हो गई है, तो मैं अपने अध्ययन में जा रहा हूँ। NSPMart.com पर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।